गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 1 का पार्ट 2। ठीक है। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ मेडिएवल पीरियड। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल पीरियड हिस्टोरियंस हैव गैदर्ड देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। Inscriptions or epigraphic evidence. Second, coins or numismatic evidence. Third, sculptures and buildings or archaeological evidence. Fourth, paintings or artistic evidence. लास्ट फिफ्थ है हिस्टोरिकल राइटिंग्स और लिटरेरी एविडेंस। हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा मेडिएवल पीरियड था, मध्यकाल था, उसमें क्या था कि जो जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने कई सारे इन्फॉर्मेशन गैदर किए थे। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस थे। ठीक है, और उन सोर्सेस का नाम यहाँ पे है, जैसे कि दिया हुआ है कि इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफिक कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स। ठीक है, इतनी ये जब जितनी सारी चीज़ें थी, या फिर हिस्टोरिकल राइटिंग्स यानी कि लिखे हुए जितने भी सारी चीज़ें थे, या फिर उन्हें जितने भी एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, उन सब के बेसिस पे उन्होंने मध्यकाल का निर्माण किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफिक एविडेंस। Inscriptions or writings engraved on hard surface like stones, pillars, rock, or on metal like coins or copper plates give us a glimpse of the history of the period. Inscriptions recorded proclamation by kings and gifts to temple and learned men. Medieval inscriptions on copper plates have been found around many South Indian temples. Inscriptions dating back to Chalukya period have been found at आर्टिकल एट एहोल इन कर्नाटका। कि मैंने बताया कि जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स थे वो कहाँ से मिले हमें, वो पत्थरों, खम्भों, चट्टानों, यानी कि हर कठोर चीज़ों पे से। ठीक है, जितने भी हार्ड सरफेस थे उन सारी चीज़ों पर से मिले, या फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं कि सिक्कों या फिर तांबे की चीज़ों को, प्लेटों को, इन सारी चीज़ों को भी ले सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर इतिहास में हमें लिखित रिकॉर्ड जो है वो मिले। क्या था इसमें, राजाओं के बारे में लिखा था, उनके जितने भी रिलीजियस लाइफ थे उनके बारे में लिखा था, मंदिरों के बारे में लिखा था। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में इस पत्थरों पर लिखा हुआ था। चालुक्य पीरियड था, उसमें क्या होता था कि कर्नाटक के जितने भी पटाडकल और एहोल में जितने भी मतलब ये दो गांव हैं वहाँ पे, ठीक है, उनमें ज़्यादातर पाया गया था ये इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Some inscriptions are short and are dedicated to a temple or a statue. The other are prashastis. Prashasti is a long poem in praise of a king written by poets appointed by the king. The prashastis are written by the poets appointed by the king. They may not be very accurate. In such a case, the historians have to recheck the facts from other sources. में क्या बताया जा रहा है कि कुछ इंस्क्रिप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, और वो क्या है कि वो टेम्पल्स और स्टैचू को डेडिकेटेड हैं। ठीक है, यानी कि मतलब उनको समर्पित किए गए उनके नाम पे हैं। बताया जा रहा है हमें कि सारे प्रशस्ति है। प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति वो होता है कि जो राजा द्वारा कवि को नियुक्त किया जाता है, बुलवाया जाता है। ठीक है, और उन कवियों द्वारा लिखा जाता है, एक बहुत ही लंबी कविता होती है। ठीक है, उसको हम प्रशस्ति बोलते हैं। ठीक है, हमें ये भी बताया जा रहा है कि जो राजा द्वारा बुलाए गए कवियों द्वारा लिखी गई प्रशस्ति, तो वो एकदम ही सही नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गलतियां भी हैं। ठीक है, एकदम एक्यूरेट वो नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ा कि जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने वापस से रीचेक किया। ठीक है, वापस से मतलब सारे तथ्यों को जांच पड़ताल किया और उनको सही एक नतीजे पर पहुंचे वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे हमारा कॉइन्स और न्यूमिस्मेटिक एविडेंस। Coins give us the name of king and queens who issued those coins. Help the historians to verify the dates about the rule of the king. The coin of a particular kingdom found in other places help us to know the extent of his kingdom or indicate that the kingdom had trade relation with the other place. Coins give us date of important political events. They also indicate the economic condition of the kingdom. Presence of gold coins in a kingdom indicate prosperity. नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है नुमिस्मैटिक मीन्स क्या होता है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज नुमिस्मैटिक्स। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्स लाइक आर्म्स एंड वेपन्स ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ द रूलर ऑफ द पास्ट। हमें बताया जा रहा है कि कॉइन्स से हमें क्या क्या प्रॉफिट है, कॉइन्स हमें क्या क्या बताते हैं। ठीक है, तो कॉइन्स हमें ये बताते हैं कि मतलब कौन राजा कौन रानी ने उस कॉइन्स को इशू किया था, उन्हें लाया था। ठीक है, और फिर उन कॉइन्स के हिसाब से ही जो हिस्टोरियंस है वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन राजा कब तक रूल किया था, उसके बाद कौन आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कॉइन्स के द्वारा पता चलती है।
कोई भी कॉइन्स अलग अलग जगह पर मिले तो उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ ये होता है कि एक राजा की राज्य की सीमा कहाँ तक है वो पता चलता है, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉइन्स जहाँ तक फैली होगी वहाँ तक उसके राज्य की सीमा पता चलती है, ठीक है। कॉइन्स जहाँ तक फैले होते थे उससे ये भी संकेत मिलता था कि जो राजा था उसके जो राज्य थे उसके उस सामने वाले राज्य से भी जो व्यापार थे व्यापार के संबंध स्थापित थे, ठीक है, यानी कि वो उस राज्य से भी अपने व्यापार के कार्य करता था, ठीक है। सिक्के हमें बहुत सारी राजनीतिक घटनाओं की तारीख बताते हैं, ठीक है, कि मतलब कौन ऐसे अगर माना जाए कि कोई युद्ध हुआ तो वो युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, ये सारी चीज़ें पता होती है, ठीक है। वे राजा की आर्थिक स्थिति का भी संकेत देते हैं कि राजा कितना अमीर था, कितना गरीब था, जो भी, ठीक है। यदि किसी राज्य में सोने की सिक्के की उपस्थिति हो तो वो क्या चीज़ का संकेत देती है, समृद्धि का संकेत देती है, ठीक है, यानी कि वो जो राजा है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था या फिर अच्छा था, मतलब उसके जो किंगडम थे उसमें बहुत ज़्यादा उतनी गरीबी नहीं थी, वो लोग अच्छे से रहते थे, ठीक है। और फिर क्या है कि हमें नुमिस्मैटिक क्या होता है, ठीक है, तो नुमिस्मैटिक उसको बोलते हैं कि जब हम कॉइन की स्टडी करते हैं हम जानते हैं कि वो कॉइन किस पीरियड से था, किस राजा का था, उससे क्या हुआ था, क्या मतलब कॉइन्स के बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम नुमिस्मैटिक बोलते हैं, यानी कि मुद्रा शास्त्र, ठीक है। पे ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी हथियार होते थे, ठीक है, या फिर हथियार जैसे कोई भी चीज़ होती थी उससे भी हमें उन स्रोतों से भी हमें पता चलता था उस टाइम के बारे में, ठीक है, कि उस टाइम में और क्या क्या होता था, ठीक है। तो ये सारी जानकारी उस टाइम की जितने भी चीज़ें होती थी, वस्तुएं होती थी, उन सारी चीज़ों से हमें मिलती थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कल्पचर्स एंड बिल्डिंग्स और आर्कोलॉजिकल एविडेंस। Monuments and ancient buildings, including temples, tell us about the religions and architecture of medieval India. They also tell us about the religious practices, social and economic conditions, etc., of their period. Some of these monuments are temples such as Kandariya Mahadeva Temple at Khajuraho and Sun Temple at Konark. Monuments and forts like Red Fort, Amer Fort, Gwalior Fort, Agra Fort, Chittor Fort, last is तुगलकाबाद फोर्ट एट्सेट्रा, ओके। जितने भी प्राचीन इमारतें या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें रिलीजियस लाइफ के बारे में बताते हैं, उनकी धार्मिक वास्तुकला के बारे में बताते हैं कि वो कैसे रहते थे, ठीक है, उनकी धार्मिक प्रथाएं क्या थी, आर्थिक स्थिति आदि, इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ मतलब क्या है कि मॉन्यूमेंट्स है जैसे कि टेम्पल हो गया, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट। तो टेम्पल में क्या आ गया कि टेम्पल में हमें ये आ गया कि टेम्पल्स में हमें कुछ टेम्पल्स के नाम आ गए यहाँ पे, जिससे कि हमें उन सोर्स का पता चलता है, ठीक है, जैसे कि कंदरिया महादेवा, ठीक है, इन सारी चीज़ें हैं जो कि सन टेम्पल वगैरह, इन सब चीज़ों से हमें पता चलती है, ठीक है। और फोर्ट में क्या आ गया कि रेड फोर्ट, आमेर फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, आगरा फोर्ट, ये सारी चीज़ें फोर्ट आ गई, ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता है। फोर्ट मतलब क्या होता है, किला, ठीक है, मंदिर मतलब तो मंदिर होता है, फोर्ट मतलब किला होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी है जैसे कि प्लेसेस और मॉस्क्यूज, ठीक है। तो पहले प्लेसेस के बारे में पढ़े थे, प्लेसेस सच एज जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, प्लेसेस एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो प्लेसेस है इनसे भी हमें वो पता चलता है, ठीक है। मॉस्क्यूज मतलब सच एज मोती मस्जिद एंड जामा मस्जिद, ठीक है। तो ये फेमस मस्जिद हैं जो कि आप सबको पता ही होगी, ठीक है, जिनसे हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलती है। तो ये सारे सोर्सेज हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज, जिनसे हमें उस टाइम के यानी कि मिडिवल पीरियड के मध्यकाल के बारे में और भी सारी जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेंटिंग्स और आर्टिस्टिक एविडेंस। Painting tell us about food, habits, dresses, jewelry, customs, festivals and celebration of important event of the period. Give us a very clear picture of the society of their time. Many manuscripts had beautiful paintings in watercolor to illustrate the text. Since these paintings are very small in size, they are called miniature paintings. पेंटिंग्स हमें क्या बताती है, पेंटिंग्स हमें ये बताती है कि वहाँ के फूड्स क्या थे, हैबिट्स क्या थे, वो क्या पहनते थे, उनकी ज्वेलरी कैसी थी, ठीक है, उनके फेस्टिवल्स कैसे थे। जैसे कि हम पेंटिंग बनाते हैं तो हम अपने पेंटिंग में क्या बनाते हैं, हम यही जो मतलब हम अपने नेचर को बनाते हैं या फिर हमारे जो सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं हम उन सारी चीज़ों को बताते हैं। तो उस पेंटिंग से क्या पता चलता है कि जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है वो कैसा है, ठीक है, हम कैसे रहते हैं। तो वैसे ही उस टाइम की पेंटिंग से भी उनके जितने फेस्टिवल्स वगैरह होते थे इन सब चीज़ों के बारे में मतलब सारी ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो होती थी वो सारी मिलती थी, ठीक है। ये अच्छे से बताते थे कि मतलब उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, वे कैसे रहते थे, ठीक है। ये मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स होती थी, ठीक है। पिक्चर्स होते थे ये बहुत ही छोटे छोटे होते थे, इसीलिए इन्हें क्या बोलता जाता था, इसलिए इन्हें मिनिएचर पेंटिंग्स बोलते थे, ठीक है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग्स होता क्या है, ठीक है, मतलब ये कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, ठीक है, पढ़ते हैं हम। Miniature paintings made on cloth, wood, palm leaf, or paper were very popular under the Mughal rule. Artists were specially appointed by Mughal emperor and Rajput kings make their portraits or depict their court scenes. These lifelike paintings prove very valuable information about the kings and their period. The art and the subjects narrated in the miniature paintings are like a mirror. They reflect the contemporary society and show how two people of India lived in those days. If we look carefully, we can see the style of living of Indian princes, kings, and emperors, of the type of customs and ornaments these people used to wear in the medieval era. जो मिनिएचर पेंटिंग्स है वो किस पे बनते थे, वो या तो क्लोथ्स पे बनते थे, वुड पे बनते थे, पाम पे बनते थे, लीफ पे बनते थे, पेपर पे बनते थे, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे बनते थे। और ये कब बनते थे, ये मुगल, जब मुगल रूल करते थे तब बनते थे, ठीक है। और ये जो आर्टिस्ट होते थे वे स्पेशली मुगल के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, उनको उनके द्वारा बुलाए जाते थे, ठीक है, क्या उनके पोर्ट्रेट बनाने के लिए, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें जो राजा बोलते थे वो बनाने के लिए, या फिर राजा के फ़ोटोज़ वगैरह, ठीक है, उनके दरबार के दृश्य, ठीक है, उनकी मतलब जितने भी कल्चर है वो सारी चीज़ें बनाने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता था, उन्हें बुलाया जाता था, ठीक है। इस पिक्चर में जितने भी पिक्चर्स बनाए गए हैं, मतलब इस टाइम में जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई है, ठीक है, उन सब में क्या पता चलता था, एकदम मतलब वो मिरर की तरह होते थे, जो वहाँ पे हो रहा होता था वो सेम टू सेम उस पिक्चर में उतार दिया गया था, ठीक है, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर जानकारी मिलती थी, ठीक है, कि उस समय के समाज क्या था, मतलब वो कैसे रहते थे, ठीक है, उन दिनों भारत के लोग मतलब कैसे रहते थे, हम अभी कैसे रहते हैं, वो लोग कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें हमें ये बता देती थी, ठीक है। पेंटिंग दी गई है, ठीक है, जिसमें कि हमें ये बताया जा रहा है कि यदि हम ध्यान से देखें तो हमें भारतीय राजकुमार और राजाओं के मतलब सम्राट की जीवन शैली और लाल आगरा के किले के प्रकार देख सकते हैं, ठीक है, कि वो मतलब कैसे था, कौन थे लोग, कैसे रहते थे, ठीक है, मतलब मिडीवल पीरियड के लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, ये सारी चीज़ें इस पेंटिंग्स में दिखाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल राइटिंग्स और लिटरेरी एविडेंस। Literary evidences. There is a rich collection of literary sources of medieval period such as plays, novels, epics, biographies and scrolls in archives, museums and libraries in India and in other countries. मिडिएवल पीरियड के साहित्य का स्रोत कहाँ से मिलता है, वो लिटरेरी एविडेंस से मिलता है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है कि नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, महाकाव्य हो गया, ठीक है, भारत और अन्य देशों के अभिलेखागार जो होते थे, ठीक है, वो संग्रहालय और पुस्तकालय में स्क्रॉल का एक समृद्ध संग्रह है, ठीक है, यानी कि हम उसमें लाइब्रेरी वगैरह में से हमें एविडेंसेस मिले थे कि मतलब और भी कई सारी चीज़ें थी, उस समय राइटर्स भी होते थे जो कि इस सब चीज़ों को लिखते थे, तो वो सारे एविडेंसेस भी हो गए थे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी एविडेंसेस, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द पीरियड आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, तो हम ये पढ़ते पहले। हमारा इंडिजेनियस सोर्सेज इंक्लूड manuscripts written on brick bark, palm leaf, bamboo leaf, cloth and paper. Various manuscripts on religion, philosophy, science and art written in various Indian languages give us a lot of information on medieval India. However, many of these precious sources have been destroyed due to insects, rain of fungus, etc. स्वदेशी सोर्सेस हैं, ठीक है, वो किस पे है कि मतलब मनुस्क्रिप्ट्स पे लिखी गई है, ठीक है, जो कि ब्रिक बाग, पाम लीफ, बैम्बू लीफ, क्लोथ, पेपर, इन सारी चीज़ों पर लिखी हुई है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, ठीक है। और ये क्या है कि ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखी गई है, ठीक है, फिलोसफी, साइंस एंड आर्ट रिटन इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, इनकी जो भी सब्जेक्ट्स है वो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लिखी गई है, ठीक है, जिससे कि हमें बहुत सारी